नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रुद्रपुर में खुशी का माहौल। जिलाधिकारी चंपावत एक्शन मोड में, अधिकारियों को दिए 31 मार्च तक कार्य पूरा करने के निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान। नैनीताल घटना पर हिंदुवादी संगठनों ने जताया आक्रोश, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। तहसील दिवस में जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं, जिलाधिकारी के आश्वासन पर जल आंदोलन समाप्त। यूथ कांग्रेस खटीमा ने किया प्रदेश सरकार का पुतला दहन। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले कारगिल हीरो कर्नल दिनेश बिष्ट। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति को सांसद अजय भट्ट ने बताया निर्णायक। भारतीय सेना के पाकिस्तान में मिसाइल स्ट्राइक से हल्द्वानी में खुशी का माहौल। प्राधिकरण पर मेयर के गंभीर आरोप, मंडी परिषद अध्यक्ष बोले जांच हो, दोषी न बख्शे जाएं। रामनगर कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को तमंचे सहित किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना द्वारा पाक आतंकियों के ठिकानों पर दागी गई मिसाइलों के बाद जहां भारत में जश्न का माहौल है, वहीं रुद्रपुर के बाटा चौक पर भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मिठाई खिलाकर व आतिशबाजी कर एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज जिस प्रकार से लगातार भारत का एक एक नागरिक इंतजार कर रहा था कि कैसे ये दिन कब आएगा जब हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, और आज वो दिन आ गया जहां रात को हम उठ रहे हैं, सुबह तो न्यूज़ें चल रही हैं 9 आतंकवादी ठिकाने, जिन ठिकानों पे आतंकवादियों को पाला जा रहा था, पोसा जा रहा था, आगे बढ़ाया जा रहा था, और उन आतंकवादियों ने पूरी दुनिया को हिला रखा था। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई अन्य देश हो, आतंकवाद की घटनाओं से बचे नहीं थे। लेकिन भारत हमेशा इस बात को उठाता रहा कि आतंकवाद को बनाने वाला, पनाह देने वाला खाली पाकिस्तान है, और वो भारत ने साबित कर दिया। और जो सबूत मांगते थे उन्हें सबूत भी दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कि कैसे हमने टारगेट आधारित उनको मारा है, कैसे उनके जो आतंकवादी कैंप थे उन्हें ध्वस्त करने का काम किया है। आज पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है। मोदी जी ने कहा था मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और उन बहनों के सिंदूर की रक्षा उन्होंने की है, जिनके सिंदूरों को उजाड़ने का उन्होंने काम किया था। आज पूरा भारत खुश है। मोदी जी की जो काम है, मोदी जी के जो सोच है और मोदी जी का जो विजन है, वो आज हम सबने देखा है। आज भारत की अमेरिका, रूस सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, बिना किसी पाकिस्तान नागरिक को क्षति पहुंचाए हुए, बिना आर्मी को क्षति पहुंचाए हुए, और बिना इंटरनेशनल बॉर्डर पार किए हुए उनके अंदर वार किया है, और उनको नेस्तनाबूद करने का काम आज मोदी सरकार ने किया है। हम आज मोदी जी को बधाई देते हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। आज सब युवा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। हम सब उनका धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद। भारत द्वारा जो पुलगांव में हमला करके आतंकवादियों द्वारा भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसी के विरोध में या उसी का बदला लेने के लिए भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को भारत में रहते हुए बिना पाकिस्तान में जाए मिसाइल के माध्यम से टारगेट करके हिट किया है। और जो अभी समाचार आ रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि अजहर महमूद जो वहाँ का बड़ा आतंकवादी था, जिसे कंधार एयरक्राफ्ट के जो ले गए थे, उसे वहां से जो छोड़ा गया था, उसका और उसका पूरा परिवार मारा गया है। देखिए, जिस तरह कुछ दिन पहले पहलगांव में बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने, उनके पतियों को आतंकवादियों ने बड़ी क्रूरता के साथ हमला करके मारा था, और पूरे भारतवर्ष को यह उम्मीद ही नहीं, विश्वास था, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, और सभी को ये विश्वास था ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसका बखूब हमारा देश बदला लेगा, हमारी सेना बदला लेगी। और आज उसी क्रम में जब हमने सुबह टीवी खोलकर देखे तो सभी न्यूज चैनलों में जो दृश्य देखने को मिला कि हमारी फौज ने किस तरह पाकिस्तान में घुसकर इन आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाया है, तो इससे पूरा देश आज खुश है। और कहीं ना कहीं उन महिलाओं को जिन्होंने अपने पतियों को खोया, उनको एक तरह से एक मोदी ने जो उसका वो नाम दिया कि सिंदूर, तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि आपके पतियों को जो आपने खोया है उसके लिए मोदी सरकार क्या कर सकती है, तो आज उन्होंने करके दिखाया। मैं देश के प्रधानमंत्री को और देश की सेना को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और उसी क्रम में आज सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर मिष्ठान वितरण किया, और हम चाहते हैं कि आतंकवाद का जड़ से नाश हो। और इसी मोदी सरकार में सभी को उम्मीद है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से
आतंकवाद मुक्त करें। ये भी हमारे भारत देश की ही जिम्मेवारी है, मोदी सरकार की जिम्मेवारी। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने जिले में सड़कों की बंद पड़ी नालियां व कलमट पर गहरी नाराजगी जताते हुए NHPWD, PMGSY, जिला पंचायत व नगर पालिकाओं को सड़क की नालियों व कलमठों को 31 मई तक हर हाल में खोलने के निर्देश देते हुए उन्हें सूचित करने के लिए कहा। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने बताया कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जितने भी हमारे रोड से कंस्ट्रक्टेड जो रिलेटेड एजेंसीज हैं, चाहे वो PWD है, PMGSY हैं, जिला पंचायत, नगर पंचायतें हैं, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि रोड साइड के जो ड्रेन्स हैं और जो क्रॉस कल्वर्ट्स हैं उनको आप अभियान चलाकर 31 मई तक क्लियर करेंगे और हमें सूचित करेंगे हमने कर लिया गया। इसमें अगर किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत भी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो एडवांस मानसून एक प्रिपेयर्डनेस होती है जिसमें कि बाढ़ सुरक्षा योजना होती है और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे रिवर चैनलाइजेशन के कार्य हैं जिनको हम टेकअप करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 15 जून से पहले हम ये सारी तैयारियां पूरी करें। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऑपरेशन सिंदूर पर दी प्रतिक्रिया। कहा, भारतीय सेना ने फिर यह बता दिया है कि भारत की तरफ जो भी आग उठेगी उस आग को फोड़ने का भारत दम रखता है। हमारी बहन बेटियों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने यह दिखा दिया है कि आतंक और आतंकवादी कहीं हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वह बख्शे नहीं जाएंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बकअप इंडियन आर्मी आपने फिर से स्थापित कर दिया। भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब एक हैं, सारा भारत एक है। हमें उम्मीद है यदि पाकिस्तान ने कुछ और हठधर्मी दिखाई तो फिर हमारा लक्ष्य अब केवल वो मस्जिद सुभान अल्लाह नहीं होगी जहां से आतंक की ब्रीड पनपती थी, जहां से आतंकवादी तैयार करके भारत के अंदर चाहे संसद भवन हो, चाहे बॉम्बे हो या कहीं भेजे जाते थे। आज जैश के हेडक्वार्टर पर हमला करके भारतीय सेना ने जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को चुनौती दी है कि या तो दुम दबा करके कहीं बिल में घुस जाओ, नहीं तो तुम्हारा अब कोई ठौर नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मैं भारतीय सेना को इस पराक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब हमारा अगला कदम जो गुलाम कश्मीर है वो गुलाम कश्मीर है। अब सीमा के पार यदि आतंक के अड्डे रखोगे और भारत में आतंकी गतिविधियां करोगे तो पाकिस्तान के हुक्मरानों आपकी खैर नहीं है। नैनीताल में समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा 12 वर्षीय नाबालिग हिंदू छात्रा के साथ की गई दुराचार की घटना पर आज हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक सुमित भट्ट के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठनों ने, व्यापारियों ने तथा युवाओं ने आक्रोश जताया। साथ ही आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। परंतु यदि हमारी सहनशीलता को आक्रोश जताया गया, बहुत अच्छी बात है कि कुछ जागरूक विभागों के द्वारा यहाँ पर उपस्थिति देकर के आक्रोश गया, साथ ही श्रद्धांजलि भी दी गई। मैं सबसे पहले तो लक्ष्मण जी, मैं सबसे पहले नाराज हूँ जो हमारे यहाँ व्यापार मंडल के अंदर जो व्यापारी हैं और जो यहाँ पर की स्ट्रेंथ जो रहती है उनसे अगर आक्रोश निकालना था तो सभी को एकत्र होना चाहिए था और ऐसे स्थल पे एकत्र होना चाहिए जिसकी आवाज़ जो है दिल्ली तक पहुँचे और उसी दिल्ली की आवाज़ को हम पाकिस्तान तक पहुँचा सकते थे। उसी से हम आक्रोश ले सकते थे, उसी से हम बदला ले सकते थे। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की जनता से आह्वान करूंगा कि अगर इस प्रकार के कार्यक्रमों को आप लोग रखते हैं तो बढ़ चढ़ के आप लोग 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए दुकान बंद करके यहाँ पर अगर चौक के अंदर अगर आप लोग आक्रोश देते तो यह आपकी मांग कल ही पूरी हो जाती। वही मैं कई समय से देख रहा हूँ, 10-12 साल से लोहाघाट के अंदर रह करके देख रहा हूँ
कि हमारे क्षेत्र के अंदर प्रेमनगर के अंदर एक घटना हुई, उसका भी हमने आक्रोश व्यक्त किया। उससे पहले पुलवामा के अंदर हुई, उसके अंदर भी किया, पहलगांव के अंदर उसके, लेकिन वही 5-10 आदमी आते हैं, पुलिस बल पूरा अपनी जगह तैनात रहता है, वही 5-10 आदमी आते हैं और वही जो है पहल करते हैं। बाकी को तो कोई लेना देना नहीं है, बाकी को तो सब अपने व्यापार से वो सोचते हैं कि मेरा 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। अगर वो इसके ऊपर रहते हैं तो करके ये जनता नहीं रहेगी, इसी प्रकार से मारकाट रहेगी तो 10 रुपये कहाँ से कमाएंगे? उन्हीं के अपने बच्चे सेफ नहीं रहेंगे तो 10 रुपये कहाँ से कमाएंगे? आज वो अपने धंधे को देख रहे हैं, कल वो हिंदू के गले में पड़े हुए हमारे बच्चों के फंदे में नहीं देख रहे हैं। कल हमारी बहू बेटियों की इज्जत लुट रही है सरेआम और कुछ नहीं हो रहा, उसको सरकार उसको भी नहीं देख रही है। क्यों नहीं देख रही है? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है, लोहाघाट की आम जनता जागरूक नहीं है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, निसंकोच कह रहूँगा कि मैंने 12 साल से देख रहा हूँ कि 10-20 आदमी खड़े हो जाते हैं, नारा लगाते हैं और ये ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ये सभी से आग्रह है कि आगे से अगर आप लोग इस प्रकार से आह्वान करें तो पूरी क्षेत्र की जनता का, जिस प्रकार से कैंडल मार्च के अंदर आप लोग इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ आके विरोध प्रदर्शन करें, ताकि आपकी आवाज़ क्षेत्र के द्वारा जो है दिल्ली से जो है अपॉर्न देश को भी जा सके। धन्यवाद। लोहाघाट में मंगलवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें समस्याओं के समाधान के लिए तहसील के दूरस्थ क्षेत्रों से लोग पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्याओं को डीएम चंपावत के सम्मुख रखा। तहसील दिवस में सबसे ज्यादा शिकायतें पानी को लेकर आईं, जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। साथ ही कई समस्याओं का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। संवाददाता लक्ष्मण विश की रिपोर्ट। देखिए, इसमें कुछ तो पेयजल की समस्याएं वो हैं जो कि मतलब इस बारी वर्षा कम होने की वजह से जो आपूर्ति के सब लेके हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसमें कि जल जीवन मिशन की जो योजनाओं को लेके जो अनावश्यक विलम्ब हो रहा है उसको लेके कई मामले असंज्ञानित किए गए। हम लोग भी अपनी तरफ से नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन 5-6 योजनाएँ ऐसी निकल के आई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसके बियॉन्ड जा चुकी है। यानी कि वो योजनाएं ऐसी थी जो वर्ष 23 या 24 में पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी वर्ष 2025 में पूरी नहीं हुई। इनका हम लोग विशेष रूप से संज्ञान लेंगे और स्थापित करेंगे कि वो किन कारणों से उसमें विलम्ब हुआ है। यदि उसमें विभागीय अधिकारी की लापरवाही है या किसी ठेकेदार की लापरवाही है तो उसमें हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहे हैं। इसमें मुख्यतः वही फीडबैक लेके आ रहा है कि कई ठेकेदारों ने काम आधे में छोड़ दिया है। उन्होंने कई जगह 60%, कई जगह 80% काम हुए हैं और वो 100% काम न होने की वजह से उसको लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग इसको एक स्कीम वाइज हम लोग इसको एग्जामिन करेंगे और यदि उसमें किसी की भी लापरवाही स्थापित होती है, कुछ भी की विभागीय लापरवाही है या ठेकेदार की लापरवाही है, हम लोग जिम्मेवारी फिक्स करने जा रहे हैं। लोहाघाट नगर की पेयजल समस्या व सरयू पेयजल लिफ्ट योजना निर्माण की मांग को लेकर लोहाघाट संघर्ष समिति के द्वारा पिछले 6 दिनों से एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में धरना दिया जा रहा था। मंगलवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे एसडीएम लोहाघाट व प्रशासन की टीम के साथ धरने स्थल पर पहुंचे और बड़ी गंभीरता से आंदोलनकारियों की बात सुनी। समिति के सदस्यों ने डीएम चंपावत से सरयू लिफ्ट पेयजल योजना डीपीआर की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी के साथ योजना निर्माण होने तक नगरवासियों के लिए पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था, नगर में अवैध कनेक्शनों व पेयजल लाइनों में लगे टल्लू पंपों पर कार्रवाई करने की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिश की रिपोर्ट। देखिए, जो धरना था वो मुख्यतः लोहाघाट में जो एक अनियमित वाटर सप्लाई हो रही है उसको लेके था यहाँ पर, और यहाँ जो समिति का जो मंतव्य था कि सब यहाँ एक तो जो सप्लाई की शॉर्टेज है और दूसरा जो यहाँ जो पानी आ भी रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। तो जब वार्ता में ये निकल के आया है कि यहाँ तो कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कनेक्शन लिए गए हैं, कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से टुल्लू पंप संचालित किए जा रहे हैं और कुछ लोगों ने डायरेक्ट स्रोत से ही पेयजल ले लिए हैं। तो इन तीनों में जल संस्थान को सख्त निर्देश दिए गए हैं और इसमें हमारी पुलिस और प्रशासन इनको सहयोग करेगी कि एक अभियान चलाकर इस प्रकार के जो अवैध कनेक्शंस हैं, अवैध टुल्लू पंप जो संचालित हैं, उनको हम जो है बंद करने जा रहे हैं इस बार। और इसमें अगर कोई दिक्कत भी आएगी तो हमें फिर इसमें एफआईआर भी करना होगा, तो वो भी हम करने जा रहे हैं इसमें। दूसरा जो इशू निकल के आया था कि यहाँ पे पेयजल की क्वालिटी को लेकर कि कुछ जगह पे स्रोत से बताया गया कि साहब शायद पानी जो है वो आ रहा है और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, तो इस पर भी हम लोग नियमित बीमारी रखने जा रहे हैं और जल संस्थान को कहा गया कि वो डेली सैंपलिंग करेंगे और डेली उसका परीक्षण भी कराएंगे। तीसरी जो समस्या है कि जो हम आने वाले समय में देखते हैं कि लोहाघाट का जो विस्तार होगा उसमें पेयजल की आने वाले समय में कैसे आपूर्ति की जाएगी, तो उसके लिए एक सरयू पेयजल योजना प्रस्तावित की गई है। ये डीपीआर जो है वो बना दी गई है, इसका तकनीकी परीक्षण शासन स्तर पर इस समय चल रहा है और हमें उम्मीद है कि अमृत 2 योजना जो शहरी विकास योजना की जो पेयजल की योजना है उसमें ये जल्दी इसमें स्वीकृति प्राप्त होगी और इस पर भी जल्दी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी आश्वासन पर हमारा धरना भी समाप्त किया गया और हमें पूरा विश्वास है कि समिति से हमें पूरा सहयोग भी मिलता रहे।
बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें अच्छा लगा कि आज हमारे जिलाधिकारी महोदय और जल संस्थान और जल निगम के दोनों एक्शन यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमें जो बात बताई, जैसे जो हमारी मांगे थी, पहली बार तो हम चाह रहे थे कि हमें डीपीआर की पूरी रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। अब जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि लगभग 2-3 साल इसमें लग जाने हैं धरातल में आने में। साथ साथ में जो हमारी जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात थी कि वैकल्पिक व्यवस्था की लगातार लोगों को हर तीसरे दिन पानी कैसे मिलेगा, साफ़ और स्वच्छ पानी कैसे मिले। और जो हमारी एक और बात थी कि भाई बिल तो बहुत ले रहे हैं लेकिन जो है कि पानी उतना नहीं मिल पा रहा है, उस पर भी अभी हम लोगों ने बातचीत की। तो अब हमारी बात ये हो गई है कि क्या कहते हैं, पानी रेगुलर मिलेगा, साफ़ मिलेगा। और हमने साफ साफ ये भी कह दिया है कि अगर लोगों को पानी नलों में लगातार सही तरीके से पानी नहीं मिलेगा तो ये हमारा धरना स्थगित हुआ है, लेकिन हमने अभी ये ख़त्म नहीं किया है। अगर भविष्य में कोई ऐसी कोई बात आती है पानी से संबंधित तो हम और आगे लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इतना है कि अभी हमने अपना धरना स्थगित किया है। लोहाघाट में सरयू लिफ्टिंग पेयजल योजना के पर हमारा धरना था। आज डीएम साहब की अगुवाई पे उन्होंने हमारे मध्य जो बातें रखी हैं और उनके साथ में जो जल संस्थान और जल निगम के यहाँ पर कर्मचारी लोग आए थे, उन्होंने जो स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है कि डीपीआर बन चुकी है और बहुत जल्दी डीपीआर स्वीकृत होगी और लोहाघाट के अंदर पानी के लिए हम काम करेंगे। देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य था कि लोहाघाट नगर के लिए स्वच्छ पेयजल लाया जाए, क्योंकि बहुत समय से जनता मौन थी और इसीलिए यहाँ के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने मिलकर एक संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसका मेन उद्देश्य लोहाघाट की मूलभूत सुविधाओं को आगे लाना था। और जो आज जो यहाँ की जितने भी लोहाघाट नगर की जो पानी की खींच और संबंधी योजना है, लेकिन आज जो मेन हमारा उद्देश्य था सरयू लिफ्टिंग पेयजल योजना के लिए, आज माननीय जिलाधिकारी चंपावत और जल संस्थान के लोगों द्वारा जो हम आश्वस्त किया है उनको देखते हुए हमने अपना धरना स्थगित किया है। धरना स्थगित ही नहीं किया गया, लोहाघाट के लिए हमेशा जागरूक रहेंगे और उनकी मूलभूत समस्याओं के लिए लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अपना काम करते रहेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खटीमा मुख्य चौक पर उत्तराखंड प्रदेश की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया। उनका कहना था कि उत्तराखंड प्रदेश में लगातार नारी उत्पीड़न के मामलों के साथ साथ बलात्कार और चोरी आदि घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार चिंतित हैं। सरकार केवल अपने लाभ के लिए काम कर रही है। वहीं इस अवसर पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेंद्र आर्या ने उत्तराखंड प्रदेश की बदहाल व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं लगातार पूरे उत्तराखंड में हर जगह रेप के मामले आ रहे हैं, डकैती के मामले आ रहे हैं, ऐसे चोरी चकारी के मामले आ रहे हैं। तो सरकार अपने कान में रुई डाली के बैठी हुई है। सरकार इतनी नाकामयाब हो गई है हर चीज़ में। वो सिर्फ थानों के ठेके लेने के इरादों से पुलिस वालों से बात कर रही है, मगर वो ये नहीं देख रही है कि आम जनमानस किस हालात में है। आप देख सकते हैं नैनीताल के मामले को, जो 12 साल की लड़की के साथ कितना हुआ, वहाँ उसको अदर ले जाके वहाँ के लोगों ने उसको धर्म पे डाल दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से धर्म की राजनीति छोड़कर जो व्यक्तिगत जो हमारी जनताओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अपनी बहनों माताओं के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ कहीं आवाज़ उठाएं, तब तो समझ में आता है कि हाँ कुछ भाजपा सरकार काम कर रही है। आप देखिए हमारा न्यायाधीश खटीमा में अभी कल का मामला है, न्यायाधीश जैसे लोगों को जहाँ उम्मीद होती है कि हमारी न्याय मिलेगा, वहाँ पे इतना गुंडागर्दी है कि लोग वहाँ मारपीट कर रहे हैं। अभी आप देखिए एक महिला का सर कटा हुआ वहाँ मिला हमें सितारगंज में, जो यहाँ की रहने वाली है। आप रुद्रपुर में बलात्कार का मामला हुआ, चंपावत में मामला ऐसा हुआ, चक्राता में ऐसा मामला हुआ, डोईवाला में ऐसा मामला हुआ, लालपुर में ऐसा मामला हुआ, हल्द्वानी में ऐसा मामला हुआ। मैंने पूरे प्रदेश में लगातार बलात्कार, डकैती, चोरी सारे मामले इतने गंभीर हो रहे हैं, मगर भाजपा सरकार सिर्फ पैसे कमाने में ध्यान है, ठेके में ध्यान है, खनन में ध्यान है, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं। जनता कितना ही परेशान हो, जनता का कितना भी शोषण हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उन्हें अपने लिए करने से मतलब है, अपने चाहते लोगों को, उन लोगों का भला करना है। मगर वो ये नहीं देख रहे हैं कि आम जनमानस, आम जो महिलाओं, अगर इसी तरह से लगातार महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो यूथ कांग्रेस, आज तो हमने यहाँ पर पुतला दहन किया, अगर लगातार जो जिन अपराधियों ने उनके साथ गलत किया है, जो इनके हैं, उनको अगर न्याय नहीं मिला तो यूथ
कांग्रेस फिर से दोबारा बड़ा आंदोलन करेगी और खटीमा कांग्रेस है, समस्त कांग्रेस और हर जिले में जाके ये पुतला दहन और धरना प्रदर्शन करेगी और आगे इन्हें कार्रवाई नहीं करेगी। अब बताइए, सीएम साहब का गृह क्षेत्र का मामला है, रेप का मामला है। अगर सीएम साहब चाहते हैं तो उसको वहाँ से न्याय दिलाते, रिपोर्ट थाने से होती है। बदकिस्मती से देखो, न्यायाधीश से कोर्ट से उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उनके खिलाफ लिखवाना पड़ा, मगर वो इतने खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है हमारे ऊपर किसका हाथ है करके, तो वो इसलिए उन लोगों को पकड़ा भी नहीं जा रहा, ना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर, यूथ कांग्रेस के तमाम साथियों ने यहाँ पर भाजपा की सरकार का पुतला दहन किया है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर आप देखिए कि लगातार नारियों का उत्पीड़न हो रहा है। आप जगह जगह पे पूरे प्रदेश के अंदर देखिए किस प्रकार से हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार, उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उसको लेकर आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। आप देखिए, अगर पहले आप देखेंगे तो अंकिता भंडारी का केस जो है, उसमें जो सफ़ेद पोश लोग थे उनका आज तक उजागर नहीं हुआ है। और चंपावत में, बनबसा में भाजपा का मंडल अध्यक्ष जो कि नारी के उत्पीड़न में षड्यंत्र में सम्मिलित था, उस मामले में भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। और अभी आप देखेंगे कि रुद्रपुर के अंदर भाजपा का एक जो सभासद है, उसने भी नारियों के साथ किस प्रकार से उत्पीड़न किया था। वहीं लाल कुआं देख लीजिए। तब पूरे प्रदेश के अंदर, और नैनीताल में आप देखिए कि नैनीताल में किस प्रकार से एक 12 वर्ष की जो बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म हुआ। आप देखिए कि हमारे ये सितारगंज में किस प्रकार से एक लड़की को मार दिया गया। इस प्रकार से तमाम जो पूरे उत्तराखंड के अंदर जो नारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसमें भाजपा सरकार के कानून में जू तक नहीं रेंग रही है और कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको कानून का बिल्कुल भी भय नहीं है। और भाजपा सरकार को जगाने के लिए, कानून व्यवस्था सही करवाने के लिए आज यूथ कांग्रेस के तमाम साथियों ने यहाँ भाजपा की सरकार का पुतला दहन किया है। और निश्चित रूप से अगर ये सरकार नहीं जागती है, नहीं कोई ठोस कदम उठाती है, तो ये आंदोलन हम आगे भी आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, मामला जो गैंग रेप का आया था, उसका मैं एक सोशल मीडिया में उसकी मां का एक वीडियो भी मैं देख रहा था। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बच्ची के साथ गैंग रेप होता है और वो बाकायदा नाम लेकर पुलिस थाने में जाती है और उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है। तो आप देखिए किस प्रकार से कानून ने जो है ऐसे माफियाओं के लिए, ऐसे बलात्कारियों के लिए अपना संरक्षण बना लिया है। वो जो पीड़ित पक्ष है, जो महिला पीड़ित पक्ष, जो खटीमा में भी देखिए आप, महिला पीड़ित पक्ष बार जा रही है, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बाद में लाचार होकर उसने वो कोर्ट की शरण ली उस महिला ने, और उसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज की। उसके बाद भी उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। पूरे ये खटीमा ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जो इस प्रकार के लोग हैं, जो बलात्कारी टाइप के लोग हैं, उनको कानून जो है संरक्षण देने का काम कर रही है। जिस प्रकार, और उसी का रिजल्ट है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है आज वातावरण जो है नारियों के खिलाफ है और बच्चियों के खिलाफ है। कारगिल युद्ध में शामिल रहे मेडिकल कोर के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल डॉक्टर दिनेश बिष्ट ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की कायराना हरकत पर तीखी प्रतिक्रिया दी और बताया कि भारत ने इस बार जवाब उसी रात दे दिया है। हमने उसी रात दिवाली मना दी, आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। एग्जैक्ट आंकड़े तो सेना के ही आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आएंगे, लेकिन इतना साफ है कि यह कार्रवाई निर्णायक थी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जय हिंद। मैं कर्नल बिष्ट, मेरा नाम है दिनेश बिष्ट, और मैं फौज में आर्मी मेडिकल कोर में था और कारगिल वार के दौरान पे 99 to 2001 में वहीं पर ही था। तो ये अनफॉर्चुनेट घटना हुई है हमारे देश में, जिसमें कि पाकिस्तान ने अपने आतंकी भेज करके और धर्म पूछ करके हमारे निहत्थे हिंदुओं को मरवाया। और ये कायराना हरकत जो है किसी देशवासी को बर्दाश्त नहीं हुई। पूरा देश गुस्से में था। जैसे ही हमारी लीडरशिप ने कहा कि ये भारत की आत्मा पे चोट है, तो एक न एक दिन तो ये होना ही था और ये मॉक ड्रिल आज होनी थी। तो रात में ही हमने ये दिवाली उनकी मना दी और उसमें उनके जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया। एग्जैक्ट फिगर तो अभी कोई बता नहीं सकता, जब तक आर्मी की ब्रीफिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साढ़े 10 बजे होगी, उसमें एग्जैक्टली बताया जाएगा कि हमने क्या क्या हमारे हथियार इस्तेमाल हुए
और इसके बाद हमें इसके बारे में पता चलेगा। अब यह है इसमें कि अब अगली बार पाकिस्तान के साथ में यही हमें करना चाहिए हमेशा, कि जब भी वो दुस्साहस करे तो हमें पूरी ताकत के साथ में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो पलट करके हमारी तरफ न देखे और देश इसी तरह से हमारा खुशहाल और आगे बढ़ता रहे। ये उनका भी देश है, उनकी भी सेना है, और वो तो एक्शन तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद और केंद्रीय पूर्व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं, फिर चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या अब ऑपरेशन सिंदूर। भट्ट ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान ने जो किया है उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा। उस समय हम सबको लगा कि आखिर क्या ही होगा अब, लेकिन कुछ ही दिनों में भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के घर और चौकियां नस्तनाबूद कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो सही हो गया है। वो जो कहते हैं वो होता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो। उससे पहले हम केरल में था, हमको लगता था कि प्रधानमंत्री जी कह तो रहे हैं कि बहुत बुरा किया है पाकिस्तान ने और भुगतना पड़ेगा। हमको लगता था क्या होगा अब, लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ और आतंकवादियों के जितने गढ़ थे, चौकियां थी, ध्वस्त कर दी। आज पुनः लोगों को लगता था, प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं हम आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, और वास्तव में मिट्टी में मिला दिया है आज आतंकवाद को। और मैं समझता हूं जिस तरह से पूरा विश्व आज भारत के साथ जुड़ा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आतंकवाद के दिन फिर गए हैं। आतंकवाद और आतंकवादियों को शरण देने वाले अब मिट्टी में ही मिलेंगे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, हमारी सेना को बहुत बहुत बधाई है। भारत माता की। पहलगाम हमले का जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दे दिया है, जिसको लेकर भारत के लोगों में खुशी की लहर है। जहां देर रात पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में आतंक के हेडक्वार्टर मिसाइल द्वारा ध्वस्त किए गए, उसको लेकर हल्द्वानी में भी लोगों ने भारत माता के नारों के साथ तिरंगा लहराया। और भारत के इस सफल मिशन को लेकर लोगों का कहना है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने लोगों के सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने दे दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत खुशी का दिन है कि हमारा जो ये पर्यटकों के साथ जो बहुत जाती हुई उसका बदला लेने की शुरुआत हुई है, और हम चाह रहे हैं कि हम सारे लोग अभी बॉर्डर पे जाएं और उनका पूरा बदला लें। और जब हमें मौका मिलेगा हम वहां जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, सारे नागरिक सैनिक है, हम भी सैनिक है, सब लोग चलेंगे बॉर्डर पे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं और भारत के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं। ये उनको जवाब है जिनने कहा था कि मोदी जी को बता देना कि आज मोदी जी ने चुटकी भर सिंदूर की जो कीमत है, जो मातृशक्ति का सम्मान भारत में है, उसको दिखाया और उसके प्रतिफल पर जो आक्रमण पाकिस्तान पर कराया, हम पूरी सेना के साथ है और पूरी भारत की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं पुनः सेना को भी सैल्यूट करता हूं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो भारतीय सेना को सैल्यूट करूंगी, सारे फौजी भाइयों को सैल्यूट करूंगी, क्योंकि उनके द्वारा ये संभव हुआ। और भारतीय सेना जिंदाबाद, जिनके द्वारा आपने देखा कि जब पहलगाम में अटैक हुआ था, वो सिर्फ उन यात्रियों पे अटैक नहीं था, वो था भारत की आत्मा पर अटैक था। और निश्चित रूप से आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने तुरंत इसका जवाब दिया। पहलगाम में जितने लोगों की भी मृत्यु हुई, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगी और आगे भी पाकिस्तान को ये चेताना चाहूंगी कि कभी भी भारत की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो आपका यही हाल होगा। देखिए, जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में आक्रोश था, और आज भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है उससे कहीं ना कहीं जो आतंकी ठिकानों पर जो लश्कर तैयबा और ऐसे आतंकी संगठन है उनको टारगेट करके जो वहाँ पर मिसाइलें दागी है, देश में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। और पूरे भारतवासी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और उनको अनेक अनेक बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं इस कार्रवाई के लिए। हल्द्वानी में इन दोनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वीडियो में हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट का तीखा बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बैठक में मेयर ने खुलकर हल्द्वानी प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसने न केवल प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया
लिया है बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी बहस को हवा दे दी है। इस पूरे विवाद पर उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने प्रतिक्रिया दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री धामी की सरकार में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिसके तहत भ्रष्टाचार के किसी भी मामले को बख्शा नहीं जाएगा तथा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार एक पारदर्शी सरकार है। हमने पहले दिन से कह रखा है, अगर कहीं भ्रष्टाचार होगा तो अधिकारी छोड़े नहीं जाएंगे। पहली सरकार ऐसी है जिसके कार्यकाल में 125 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। अब गजराज जी का विषय क्या है वो तो गजराज जी और अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर किसी के साथ भी कोई ऐसी बात होती है तो हम लोग बैठे हैं, हमारे शंकर जी बैठे हैं, हमारे लोग बैठे हैं, विजिलेंस बैठी है। अगर कोई किसी से इस प्रकार मांगता है तो हमारा पुनः निवेदन है कि आप हमको बताइए, विजिलेंस को बताइए। निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। खाली आरोप लगा देने से कहीं कुछ चीजें नहीं होती है। निश्चित रूप से गजराज जी ने कोई विषय रखा, संज्ञान में लिया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर हम और आप सजग होंगे तो कोई भी आदमी इस सरकार के कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अब कोई अगर सजगता के साथ काम करेगा, जिससे पैसे मांग रहे हैं वो व्यक्ति शिकायत करे नहीं करे, तो हम 7 लोग यहाँ दायित्वधारी बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, उन तक खबर करें, हम उनको पकड़वा देंगे जो पैसा मांगेगा। लेकिन क्या है कि कानून का राज्य है और कानून के राज्य में कोई किसी को तंग करने की स्थिति नहीं है। और अगर कोई तंग करेगा तो निश्चित रूप से कम हल्द्वानी शहर में तो आधी सरकार यहाँ बैठी है, एक भी व्यक्ति अगर तंग होता है तो हमको खबर करेंगे, हम लोग तुरंत एक्शन करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता दें, रामनगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के 2 शातिर बदमाशों को 315-12 बोर के अवैध तमंचे एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों बदमाश रामनगर में एक युवक की हत्या करने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कल रात को हमारे नाइट अधिकारी गश्त पे थे तो सूचना प्राप्त हुई कि टेड़ा गांव के आसपास कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। इसकी तलाशी ली गई तो एक बाइक पर 2 लड़के जो जिला बुलंदशहर के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, तलाशी में उनके पास से 2 अवैध तमंचे प्राप्त हुए हैं। उनको गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है और माननीय न्यायालय प्रेस किया गया है। सर बताया जा रहा है रामनगर में किसी का मर्डर करने के लिए भी आए थे। देखिए अभी पूछताछ में ऐसा कुछ तो नहीं मिला है, बाकी हमारी जांच जारी है, उसके संबंध में पूछ रहे हैं उनसे। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।